कर्नाटक के हुबली में हुए नेहा हिरेमत मर्डर केस को लेकर जमकर सियासत हो रही है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सत्तारूढ़ कांग्रेस पर जमकर हमले बोल रही है। 2 दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुबली जाकर पीड़िता परिवार से मुलाकात की थी। इसके बाद अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने नेहा के पिता निरंजन हिरेमत से कॉल करके बातचीत की है, साथ ही माफी भी मांगी है। उन्होंने फोन पर उनसे कहा कि इस मामले को लेकर वो बहुत दुखी हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। इसके बाद निरंजन ने भी कहा कि उनसे गलती हो गई है, वो सरकार और पुलिस से माफी मांगते हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने फोन पर मृतका के पिता से बातचीत की। उन्होंने कहा कि निरंजन, मुझे बहुत खेद है, हम हमेशा आपके पक्ष में ही रहेंगे। ये एक गंभीर अपराध है। एक विशेष अदालत स्थापित करके हम आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित करेंगे। दरअसल पहले सिद्धरमैया ने इस मामले को आपसी रंजिश बताया था। उन्होंने लव जिहाद से इनकार किया था। वहीं बीजेपी शुरू से ही इसे लव जिहाद का मामला बता रही है। इसे लेकर सूबे में कई जगहों पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कई हिंदूवादी संगठनों ने भी नेहा के पिता से मुलाकात की है। नेहा हिरेमत के पिता निरंजन हिरेमत हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद भी हैं। उनके घर राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री H.K. पाटिल मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का संदेश लेकर पहुंचे हुए थे। उन्होंने ही अपने फोन से निरंजन और सीएम सिद्धरमैया की बात करवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें सीआईडी जांच और स्पेशल कोर्ट के गठन के बारे में भी अवगत कराया। इसके बाद निरंजन ने अपने परिवार के शुभ चिंतकों और समुदाय की ओर से सिद्धरमैया को धन्यवाद भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द आदेश हो और हमें न्याय मिले। इसका जवाब देते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि हम इसे जल्द से जल्द सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद निरंजन हिरेमत सरकार, कांग्रेस नेताओं और पुलिस से उनके खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी और कहा कि जानकारी की कमी की वजह से ये टिप्पणियां हो गई थीं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी बेटी की मौत पर शोक मना रहा था। मुझे मेरी पार्टी के नेताओं द्वारा सरकार को घटना के तथ्यों से अवगत कराने के प्रयासों के बारे में पता चला है। सरकार ने भी तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दे दी है। मैंने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि वे यानी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये सच है कि मैंने सरकार के खिलाफ बोला था। मैं इस बात से परेशान था कि मेरे अपने लोग ही मेरे साथ खड़े नहीं हैं। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि बेटी के अंतिम संस्कार के बाद मुझे पता चला कि इस मामले में सरकार और पुलिस उचित कदम उठा रही है। इस मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। ऐसे में एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते अगर मैंने कुछ भी गलत कहा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो किसी को इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने दुख में, जानकारी के अभाव में ये तमाम बातें कही थी। इसके साथ ही निरंजन हिरेमत ने यह भी अनुरोध किया कि अगर ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सरकार कोई सख्त कानून लाती है तो उसका नाम उनकी बेटी नेहा हिरेमत के नाम पर ही रखा जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि सरकार ऐसे जघन्य घटनाओं और अपराध को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून लेकर आए। इसके साथ ही हो सके तो उस कानून को मेरी बेटी के नाम पर ही रखा जाए। सीबीआई जांच कराए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले की जांच सीआईडी करने जा रही है। पहले उसे देख लेते हैं। भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो इस केस की सीबीआई जांच की भी मांग उठाई जाएगी। आपको ध्यान दिला दें कि नेहा हिरेमत की 18 अप्रैल को बीवीजी कॉलेज के परिसर में उनके सहपाठी फयाज ने चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। उसके बाद आरोपी फयाज मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कॉलेज के ही लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नेहा एमएससी प्रथम वर्ष की छात्रा थी।
फैयाज पहले उसके साथ ही पढ़ता था। दोनों कभी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। इस वारदात के बाद फैयाज की मां मुमताज ने लोगों से माफी मांगी है और अपने बेटे के लिए सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है। उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे की ओर से कर्नाटक के लोगों से माफी मांगती हूं।